राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आपका स्वागत करते हैं। तो बेसिकली आज मैं डिस्कस करना है जो हम एस्पायरेंट्स आ रहे हैं बैंकिंग में, या फिर जो हैं ऑलरेडी, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो देने वाले हैं 2024 का, या फिर जो दे रहे हैं प्रीवियस भी। तो बेसिकली यार हमें बैंकिंग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे प्रीलिम्स में, जैसे बात करूँ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आपके मेंस में बात करूँ तो क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, सबके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई कहता है भाई, कोई बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स मेंस को लेके साथ में चलना चाहते हैं कि सर हम तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हमें तो सर प्रीलिम्स भी नहीं करना है फोकस, मेंस में भी करना है। कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं भाई उस पहले फोकस करते हैं प्रीलिम्स, बिकॉज आपको ही पता है यार, आप कुछ भी कर लो ठीक, अगर आपने बढ़िया से फाउंडेशन कंप्लीट किया है तो आप मेंस ऑलरेडी आप निकाल ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हो और आप मेंस की अभी से तैयारी कर रहे हो, तो उससे फ़ायदा यार ये होता है कि आपका मोरल डाउन रहता है। और आप जब देखो, मुझे देखो, एक कहावत है कि स्लो चलो। भाई देखो, स्लो चलोगे तो कदम फूक फूक के धरोगे, वो कदम स्थिर रहेंगे, मतलब वो कदम वहीं पे स्टिक रहेंगे। बट जहाँ आपने थोड़ा फास्ट फास्ट चलने की कोशिश की, थोड़ा सोचा कि मैं यार फास्टली चलता हूँ, एंड आपने यार ये सोचा मैं बहुत फास्ट चलूँगा और मैं जल्दी से पहुँच जाऊँगा, मतलब मुझे चढ़ना है 10वीं मंजिल में, मुझे पहुँचना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 सीढ़ियाँ हैं, मुझे 10वीं पे पहुँचना है। या तो मैं करूँगा कि भाई मैं दो दो का गैप लेके चढ़ जाऊँगा, जैसे हम लोग घरों पे अपने जीनों पे चढ़ते हैं वैसे ही गैप लेके चढ़ जाऊँगा, उससे पहुँचोगे। लेकिन उसमें दिक्कत है कि गलती से पैर फिसला ना तो पूरा डायरेक्ट नीचे ही आ जाओगे। लेकिन जहाँ एक एक पैर आपने फूंक के धरा, वहाँ पे स्थिर हो, ना गिरने का डर, ना पीछे जाने का दिक्कत, सिर्फ आप आगे बढ़ते रहोगे। देखो, हमें बनाना है जे कर्व, ठीक है, हमें ये कर्व लाना है, हमें ये वाला कर्व। तो देखो, ये तो आपके प्रिपरेशन के ड्यूरिंग पे है, लेकिन अगर आपको जे कर्व बनाना है तो आपको एक, भाई मैं भी भागा हूँ, वो कुछ मिलता नहीं है। मैंने भी प्रीलिम्स और मेंस को दोनों तो सोच के करता हूँ। भाई आपको करना है, फर्स्टली यार देखो, आप बढ़िया से फाउंडेशन कंप्लीट करो अपना, ठीक, बढ़िया से लगे कहीं से ही पढ़ो। लेकिन मैं तो बता दिया है भाई कि कौन से, जैसे अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो तो अड्डा 247 इज़ बेस्ट है आपके लिए। और अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन में तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी जा सकते हो। लेकिन आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रेफर करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने ज्वाइन किया है तो भाई मैं पहले बढ़िया से, मेरा टारगेट प्रीलिम्स है सिर्फ। देखो, वो मत सोचना यार मेंस को बीच में मत लाओ। जब तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे तो वो तुम मेंस कैसे कर लोगे? ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स को, ठीक है। प्रीलिम्स को मतलब आपको पहले कंप्लीट करना चाहिए, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस को सोचो, ठीक। तो सबसे पहले आपका देखो, प्रीलिम्स में तो आते हैं यार, क्वांट्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है। भाई सबसे पहले एक टीचर पकड़ो, मल्टीपल टीचर नहीं, एक टीचर पकड़ो, कोई भी हो, एक टीचर पकड़ो, उससे अपना फाउंडेशन जो वो कराए वो करो बढ़िया से लग के। रीजनिंग के लिए टीचर पकड़ो, इंग्लिश के लिए पकड़ो, प्रीलिम्स को बिल्कुल पी लो। और जब प्रीलिम्स क्वालीफाई हो, क्योंकि देखो जो टीचर तुम्हें फाउंडेशन कराता है ना प्रीलिम्स का, वो तुम्हें मेंस का भी साथ में कराता रहता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। और तुम्हारा ज़्यादा मन है तो यूट्यूब पे फ्री बहुत सारे सेशन चलते रहते हैं मेंस के भी, वो देख लो यार, जहाँ तुम्हें पता लग जाएगा भाई क्या होता है। ठीक है, अच्छे खासा टाइम मेंस में मिल जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और नहीं है और कट ऑफ भी ज़्यादा है और क्वालीफाई भी करना है, तो भाई तीनों में तुम्हारे लिए सबसे मेन तो प्रीलिम्स है। तो फर्स्टली तुम भूल जाओ भाई मैं मेंस में मुझे क्या मिलने वाला। बहुत बच्चे डर जाते हैं, सर जीए है भाई, जीए भी तो करनी है। भाई जीए आएगा यार, सब आएगा, बट तुम प्रीलिम्स ही नहीं करोगे, क्वालिफाई कर पा रहे, तुम मेंस को कैसे टैकल करोगे? भाई यहाँ पर तुम्हारा टाइम है इनफ, यहाँ टाइम नहीं है, ये सोचो। यहाँ टाइम बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा है, उसको क्वालिफाई करके आपको प्री मेंस में जाना है। और आप नहीं जा रहे हो तो दूसरा बैठा है आपकी सीट लेने के लिए। भाई मेरे को तो जो जॉब लेनी है, मेरे को मेरी सीट लेनी है ना कि मुझे सबकी सीट लेनी है। लेकिन मैं मेहनत उसके लिए नहीं करूँगा तो दूसरा मेरे पीछे लगा हुआ है लेने के लिए उसको। तो सबसे पहले आप फाउंडेशन, भाई मस्ट है कि सबसे पहला फोकस आपको प्रीलिम्स करना है। बिगनर हो तो बिगनर भाई मेंस हटा दो दिमाग से, सिर्फ प्रीलिम्स रखो और कट ऑफ दिमाग में रखो बस। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हमेशा कट ऑफ को क्वालिफाई करो, कट ऑफ दिमाग में रखो लेकिन पेपर फुल करने का कोशिश करो। इससे ये होता है कि अगर आप प्रीलिम्स बढ़िया मार्क्स से क्वालिफाई करते हो तो एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो इंकरेजमेंट होती है, वो बहुत मज़ा दे आपको, अच्छा आपको ही मतलब वो चीज़ सही लगेगी। तो मेरे हिसाब से भाई देखो, मेरी तो यह ओपिनियन ही है, अब सब क्या सोचते हैं कि भाई सबसे पहले प्रीलिम्स करो फोकस,
मेंस बाद में देखा जाएगा। बिकॉज़ आप हाँ, खाली कभी बैठो तो मेंस को देख सकते हो भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, रीज़निंग में, इंग्लिश में। कभी-कभी बैठो तो भाई करंट अफ़ेयर्स थोड़े बहुत पढ़ लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठ रहे हो करंट अफ़ेयर्स भी दे पढ़ रहे हैं भाई, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, रीज़निंग भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ नहीं है, दिखावा है तो दिखावा मत करो, सिर्फ़ प्रीलिम्स फ़ोकस करो। प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा तो मेंस ऑलवेज़ क्वालीफाई होगा, नहीं होगा तो उस जगह जाके पहुँचोगे, इतना क्लोज़ पहुँचोगे कि अगली बार नेक्स्ट टाइम आपको होगा, लेकिन होगा। तो मेरे हिसाब से बस ज़्यादातर ये कहूँगा भाई प्रीलिम्स पे फ़ोकस करो और बाकी आपकी चॉइस।